गुड मॉर्निंग एवरीवन। सारे भाइयों को पंकज इंग्लिश यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जो भी भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो जितने भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे या शाम में मैं हमेशा से आ रहा हूँ 7:30 में लाइव, तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले चला जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं नाउन का प्रैक्टिस, जिसमें एक्सरसाइज 2 के माध्यम से आपको 21 क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। इससे पहले नाउन का एक्सरसाइज 1 करवाया जा चुका है, जिसमें हम लोग 21 बेहतरीन क्वेश्चंस का प्रैक्टिस किए थे। इसमें भी आज आपको 21 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस किया जाएगा। ये प्लेलिस्ट में वीडियो आपका होगा नाउन प्रैक्टिस, ठीक है। जो भी भाई पहला वीडियो नहीं देखे तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। नाउन का मैं जितना भी प्रैक्टिस करवाऊंगा उसका कंपाइल करके पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाएगा। वहां से टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करके उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। जो भाई यहाँ पे इंस्टीट्यूशन में आकर मिल सकते हैं, आपको हार्ड कॉपी भी अवेलेबल है, आकर हार्ड कॉपी भी ले लीजिएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। द कंपनी हैज ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट्स। ध्यान दीजिएगा, इक्विपमेंट्स क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन। क्या होता है? इक्विपमेंट्स क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। और जब ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन है तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ डायरेक्ट रूप से एस या ईएस लगाना क्या होता है? गलत होता है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ आप एस या ईएस का यूज नहीं कर सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल आप डायरेक्टली नहीं बना सकते। अगर इसको प्लूरल बनाना है तो सबसे पहले क्या जोड़ते हैं? पीस ऑफ, और उसी पीस का प्लूरल बनाकर हम लोग अनकाउंटेबल का प्लूरल बनाते हैं। लेकिन डायरेक्ट रूप से अनकाउंटेबल में एस या ईएस ऐड करना क्या होता है? गलत होता है। इक्विपमेंट है, फर्नीचर है, लगेज है, मशीनरी है, स्टेशनरी है, ये सब जितने भी नाउन होते हैं उससे अब क्या होते हैं? अनकाउंटेबल होते हैं। तो एरर किस पार्ट में है? सी पार्ट में। नेक्स्ट देखिए, आई saw only 5 पुलिस who were running after the bank robbers। ध्यान दीजिएगा, मैंने केवल 5 पुलिस वाले को देखा जो क्या कर रहे थे? बैंक रॉबर्स के पीछे पीछे भाग रहे थे, पीछा कर रहे थे। तो ध्यान दीजिएगा 5 है, 5 नंबर है, और 5 के बाद यदि पुलिस आया है तो ये गलत है। हम लोग पुलिस केवल यूज नहीं करेंगे, इसको पुलिस नहीं लिखकर हम लोग लिखेंगे पुलिसमैन। क्या लिखेंगे? पुलिसमैन, ठीक है। तो अगर एक से ज्यादा पुलिस एम्प्लॉय को इंडिकेट करना हो, डिनोट करना हो, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? पुलिसमैन। तो एरर किस पार्ट में है? बी पार्ट में। अगर ध्यान दीजिएगा आपको केवल पुलिस बोलना है तो आप पुलिस यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। केवल पुलिस यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, वर्ब भी क्या लेता है? सिंगुलर प्लूरल दोनों लेता है। आगे बताया जाएगा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से जब ये डिपार्टमेंट का बोध करवाएगा। किसका? डिपार्टमेंट का। जब ये डिपार्टमेंट का बोध करवाएगा तो ये ध्यान दीजिएगा प्लूरल सिंगुलर समझा जाएगा, ठीक है, सिंगुलर। और जब ये बात करेगा एम्प्लॉय का, किसका? एम्प्लॉय का, मतलब पुलिस डिपार्टमेंट में कार्यरत कर्मचारी का। तो जब एम्प्लॉय की बात करेगा तो ये क्या हो जाता है? प्लूरल हो जाता है। क्या हो जाता है? प्लूरल। तो पुलिस डिपार्टमेंट को डिनोट करेगा तो सिंगुलर, और एम्प्लॉय को बताएगा तो क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। अच्छा, पुलिस के साथ अगर नंबर आ जाए, पुलिस के साथ क्या आ जाए? नंबर। तो नंबर आ जाए ना तो पुलिस, नंबर के साथ पुलिस लिखना गलत होता है। हम लोग क्या यूज करते हैं? पुलिस मैन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? पुलिस मैन। तो सारे भाई लोग समझ जाइए कि नंबर के साथ पुलिस लिखना गलत है। क्या होना चाहिए? पुलिस मैन। लेकिन हाँ, नंबर में क्या क्या होना चाहिए? 1 नहीं होना चाहिए। 1 के अतिरिक्त कुछ भी हो सकता है। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, और एटसेट्रा ले सकते हैं। जो भी लेना है ले सकते हैं, लेकिन 1 पे रिस्ट्रिक्शन है। क्यों रिस्ट्रिक्शन है डियर? क्योंकि ध्यान दीजिएगा 1 यूज करोगे तो 1 के साथ पुलिस मैन यूज होता है। 1 के साथ क्या यूज करोगे? पुलिस मैन यूज करोगे, क्योंकि 1 सिंगुलर है तो नाउन कैसा लेगा? सिंगुलर। लेकिन 1 को छोड़कर जैसे ही कोई दूसरे अदर नंबर्स आ जाएंगे, तो जैसे कि 5 आ गया तो 5 के साथ, ये ध्यान दीजिएगा, 5 के साथ, तो 5 के साथ यूज करोगे ना। यहाँ पे थोड़ा सा मैं सुधार कर लिख देता हूं, ध्यान दीजिए। यहाँ पे 5 पुलिस क्या हो जाएगा? मैन हो जाएगा। 1 के साथ सिंगुलर नाउन चाहिए ना, लेकिन 5 होगा तो 5 के साथ क्या चाहिए? पुलिस मैन चाहिए, क्योंकि 5 को कैसा नाउन चाहिए? प्लूरल चाहिए। तो नंबर के साथ अगर पुलिस आए तो केवल पुलिस से काम नहीं चलेगा। नंबर के साथ पुलिस आए तो नंबर के साथ आपको लिखना पड़ेगा पुलिस या पुलिसमैन। तो आपका जवाब है पुलिस मैन। क्या यूज करना पड़ेगा? पुलिस मैन। जैसे कि ध्यान दीजिएगा, आज मेरे दोस्त को पुलिस ने क्या कर लिया? अरेस्ट कर लिया। तो पुलिस, द पुलिस हैव अरेस्टेड माई, क्या हो जाएगा? फ्रेंड। बिल्कुल सही है, नंबर का मैंने मेंशन नहीं करा। लेकिन मेरा दोस्त एक पुलिस वाला है तो माई फ्रेंड इज अ पुलिसमैन। बिल्कुल सही है। आज मैं 5 पुलिस वाले को देखा तो ऐसा 5 पुलिस नहीं, पुलिसमैन नहीं, पुलिस मैन होगा। तो नंबर के साथ केवल पुलिस नहीं आता है, पुलिस मैन का यूज किया जाता है। तो एरर किस पार्ट में था? बी पार्ट में। आई होप कि आप अच्छे से समझ पाए हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर देखिएगा 3 में, टाउन्स आफ्टर टाउन्स, यही एरर है डियर। टाउन्स आफ्टर टाउन नहीं होगा, इसको करना पड़ेगा टाउन आफ्टर टाउन, टाउन आफ्टर टाउन, टाउन आफ्टर टाउन। और एक गलती और है कि सिंगुलर रहता है तो क्या लेगा, वाज लेगा। फिर किस पार्ट में है, ए पार्ट में, ठीक है। टाउन आफ्टर टाउन कॉन्सेप्ट क्या है, इफ टू सेम नाउन या इफ टू सिमिलर नाउन्स कनेक्टेड विथ अ प्रीपोजिशन आर ऑलवेज इन क्या होता है, सिंगुलर फॉर्म एंड क्या होता है, गिवन सिंगुलर वर्ब। यदि कोई दो सिमिलर नाउन या दो सेम नाउन देखिएगा, प्रीपोजिशन के पहले भी टाउन है, प्रीपोजिशन के बाद भी टाउन है, दो सेम नाउन अगर किसी प्रीपोजिशन से जुड़ा हो तो दोनों हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा, और दोनों सिंगुलर होगा तो वर्ब भी क्या लेगा, सिंगुलर लेगा। अच्छा, इसका मीनिंग क्या हुआ सर, टाउन आफ्टर टाउन। टाउन आफ्टर टाउन का मतलब हुआ शहर शहर, एक शहर। जैसे कि ध्यान दीजिएगा, अभी इलेक्शन हो रहा है, तो इलेक्शन के टाइम में क्या होता है ना, इलेक्शन के टाइम में क्या होता है, घर घर घूमा जाता है, गांव गांव घूमा जाता है। तो उसी गांव गांव को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्या, विलेज आफ्टर विलेज। दरवाजा दरवाजा नेता लोग जाते हैं, तो डोर टू डोर, क्या, डोर टू डोर। तो प्रीपोजिशन के द्वारा दो सेम नाउन जुड़ा हो तो दोनों सिंगुलर होगा, और वर्ब भी क्या यूज होगा, सिंगुलर वर्ब यूज होगा। फिर फर्स्ट पार्ट में था, आगे चलिए। माई ग्रैंड फादर ऑन्स 50 एकर्स, ये तो बेहद आसान हो गया। 50 क्या है, नंबर है, 50 क्या है, नंबर है, और 50 क्या है, मोर देन 1 है, और मोर देन 1 डिनोट करने वाले नंबर के साथ प्लूरल नाउन आता है, तो एकड़ नहीं होगा, एकर्स होगा। 50 चाइल्ड नहीं, 50 चिल्ड्रेन होगा। 50 क्वाइन नहीं, 50 क्वाइंस होगा। 50 पेन नहीं, 50 पेन्स होगा। उसी प्रकार से 50 एकड़ नहीं, 50 एकर्स होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आइए 5 में, माई सिस्टर हैज रेड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल। यहां पे भी देखो एक प्रीपोजिशन आया हुआ है, और इसके पहले पेजेस है, इसके बाद भी क्या है, पेजेस है, इसके बाद भी क्या है, पेजेस है। तो ध्यान दीजिएगा, दोनों अगर प्रीपोजिशन से जुड़ा है तो दोनों सिंगुलर होता है क्या, अभी अभी तो बताया गया। तो यहां पे सही एक्सप्रेशन क्या होगा, पेज आफ्टर पेज, क्या होगा, पेज आफ्टर पेज होना चाहिए। तो यार किस पार्ट में है, सी पार्ट में। इस कॉन्सेप्ट से भी एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में, द सीजर इज लाइंग ऑन द बाइबल। ध्यान दीजिएगा, यहां पे गलती है। याद रहे, वैसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स है, टूल्स है या ड्रेसेस है जो दो एक ही प्रकार के अंगों से मिलकर बना है, जैसे कोई टूल्स हो या फिर ड्रेसेस हो, या ड्रेसेस, तो टूल्स या क्या हो, ड्रेसेस हो, टूल्स या क्या हो, ड्रेसेस। तो कोई टूल्स या ड्रेसेस हो जो दो एक ही प्रकार के अंगों से मिलकर बना हो, वो हमेशा क्या होगा, प्लूरल होगा। ऑलवेज क्या होगा, प्लूरल, ऑलवेज क्या होगा, प्लूरल होगा, ऑलवेज प्लूरल होगा, ठीक है, ऑलवेज प्लूरल होगा। और जब ये ऑलवेज प्लूरल होगा तो वर्ब भी कैसा लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा। लेकिन दो एक ही प्रकार के अंगों से मिलकर बना होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बताया, नाउन्स दैट आर मेड ऑफ टू सिमिलर पार्ट्स इन द एब्सेंस ऑफ आइदर पार्ट दे लूज देयर इंपोर्टेंस आर ऑलवेज इन प्लूरल फॉर्म एंड गिवन क्या, प्लूरल वर्ब। कहने का मतलब है, वैसा कोई भी नाउन जो दो एक ही प्रकार के अंगों से मिलकर बना हो, एक अंग अलग हो जाने पे वो बेकार हो जाते हैं, वैसे नाउन हमेशा हमेशा के लिए प्लूरल होते हैं, और वर्ब भी क्या लेते हैं, प्लूरल होते हैं, और इसके अंत में हमेशा एस रहता है। जैसे कि टूल्स में मैं ले लेता हूं क्या, सीजर्स। कैंची, कैंची में कितना पार्ट है, दो पार्ट, एक पार्ट हटा दोगे तो चाकू बन जाएगा, वो कैंची रह नहीं जाएगा। बाइनाकुलर्स, बाइनाकुलर्स मतलब ध्यान दिए दूरबीन, इसमें भी कितना पार्ट, दो पार्ट, एक हटा दीजिएगा तो दूरबीन का काम नहीं करेगा। मैं एक लेता हूं गॉगल्स, गॉगल्स मीन्स चश्मा, कितना पार्ट, दो पार्ट, एक हटा दीजिएगा तो गड़बड़ा जाएगा। जूता में कितना पार्ट, दो पार्ट, एक हटा दोगे तो जूता का इंपोर्टेंस नहीं रह जाएगा। स्लीपर, स्लीपर में कितने पार्ट, दो पार्ट, अगर एक हटा दोगे तो ध्यान दीजिएगा उसका इंपोर्टेंस नहीं रह जाएगा। तो ऐसे नाउन में हमेशा क्या लगता है, एस रहता है, हमेशा क्या रहता है, एस रहता है, और ये हमेशा हमेशा के लिए प्लूरल होता है। कभी भी जूता का अंग्रेजी शू लिखते हैं तो आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो शूज है, पैंट्स है, स्लीपर्स है, सॉक्स है, ठीक है, इयरिंग्स है, इयरिंग्स है, ध्यान दीजिएगा, गॉगल्स है, आपका बाइनाकुलर्स है, सीजल्स है, प्लायर्स है, और टोंग्स है, ये हमेशा प्लूरल होते हैं, वर्ब क्या लेते हैं, प्लूरल। तो यहाँ पे यही गलती था डियर, कैंची का अंग्रेजी सीजर नहीं होगा, क्या होगा, सीजर्स होगा, और सीजर्स होगा तो क्या होगा, आर होगा। गलती फर्स्ट पार्ट में है क्या, गलती फर्स्ट पार्ट में है क्या,
ये सीजीएल में सीजीएल 2019 के प्री में सीजर्स का स्पेलिंग पूछा था, तो आप स्पेलिंग को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर देखिए 7। द एस्ट्रोनॉमर हु प्रेडिक्ट्स द फ्यूचर हैज अराइव्ड। एस्ट्रोनॉमर ने जिस भविष्य को क्या किया था, भविष्यवाणी किया था, वो आ चुका है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एस्ट्रोनॉमर नहीं होगा, एस्ट्रोलॉजर होगा। क्या होगा? एस्ट्रोलॉजर। यहाँ पे नाउन से डायरेक्ट गलती था, एस्ट्रोलॉजर। ध्यान दीजिएगा, एस्ट्रोलॉजर और एस्ट्रोनॉमर क्या होता है? एस्ट्रोनॉमर एक होता है एस्ट्रोनॉमर, एस्ट्रोनॉमर जिसका मतलब होता है खगोल शास्त्री। क्या? खगोल शास्त्री, खगोल शास्त्री। अरे जो मतलब बोल सकते हैं इसरो या नासा में जो साइंटिस्ट हेवनली बॉडी जैसे कि प्लैनेट हो गया, सैटेलाइट हो गया, इसके बारे में अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, कुछ खोजबीन करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, इसके बारे में चीजों को बारे में पता करते हैं, उस आदमी को एस्ट्रोनॉमर बोला जाता है। जो अंतरिक्ष में जाता है, चीजों को, फैक्ट्स को पता करता है, वो एस्ट्रोनॉमर है। और एक है एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर मीन्स होता है ज्योतिषी। क्या होता है? ज्योतिषी। जैसे आपका जब कभी भी लक गड़बड़ाता है तो आप ज्योतिषी के पास जाते हैं, जो आपको कुछ स्टोन सजेस्ट करता है या कोई मोती सजेस्ट करता है कि आपको पन्ना पहनना चाहिए, आपको गोमेद पहनना चाहिए, आपका इस ग्रह, आपका शुक्र ग्रह चल रहा है, आपका मंगल ग्रह चल रहा है, बहुत तरह का आपको ग्रह बताता है। ध्यान दीजिएगा, तो उसी आदमी को बोलते हैं क्या? एस्ट्रोलॉजर। जो आपके हाथ को, रेखाओं को देखकर या कुछ और देखकर मतलब ग्रह का क्या स्थिति है, ग्रह की स्थिति को देखकर आपके भविष्य को प्रेडिक्ट करता है कि ध्यान दीजिएगा आपके साथ 4 साल बाद ऐसा होने वाला है, 5 साल ऐसा बाद होने वाला है। तो जो भविष्य का प्रेडिक्शन करता है, भविष्यवाणी करता है, उसको हम लोग एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं। और ध्यान दीजिएगा, जो हेवनली बॉडी, प्लैनेट या सैटेलाइट के बारे में अध्ययन करता है, उसको एस्ट्रोनॉमर बोलते हैं। तो बताइएगा भविष्यवाणी कौन करेगा? एस्ट्रोलॉजर। तो गलती कहाँ है? फर्स्ट पार्ट में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। मीडियाज। अरे मीडिया खुद ही प्लूरल है, तो इसमें एस नहीं लगेगा। ध्यान दीजिएगा, मीडियम क्या है? मीडियम एक सुने हो ना, मीडियम। मीडियम एक लैटिन वर्ड है, और इस मीडियम का प्लूरल बनता है तो क्या बनाते हैं हम लोग? मीडिया। क्या बनाते हैं? मीडिया। तो मीडिया ऑलरेडी क्या है? प्लूरल है। और मीडियम क्या है? सिंगुलर है। तो जो खुद ही प्लूरल है उसमें एस क्यों लगाएंगे? है ना बात सही? जो खुद ही प्लूरल है उसमें एस क्यों लगाएंगे? बहुत सारा वर्ड है। मीडियम का मीडिया होता है, डेटम का डाटा होता है, बैक्टीरियम का बैक्टीरिया होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेटम का क्या होता है? स्ट्रेटा होता है। स्ट्रेटम का स्ट्रेटम्स नहीं, स्ट्रेटा होता है। तो एरर किस पार्ट में है? फर्स्ट पार्ट में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो, मेनी पीपुल्स वर ब्राउट टू सेफ्टी बाय द आर्मी हेलीकॉप्टर फ्रॉम फ्लड हिट एरिया। बहुत सारे लोग को, ध्यान दीजिएगा, सुरक्षित जगह पे लाया गया। किसके द्वारा? आर्मी हेलीकॉप्टर के द्वारा। कहां से? जहां पे बाढ़ से प्रभावित था, जहां पे बाढ़ आया हुआ था, उस एरिया से लाया गया, निकाला गया। तो बहुत सारे देश को नहीं निकाला गया, लोग को निकाला गया। और लोग का अंग्रेजी पीपुल्स नहीं होता है, क्या होता है? पीपल होता है। एरर किस पार्ट में है? ए पार्ट में। ध्यान दीजिएगा, पीपुल एक वर्ड है, पीपल। पीपुल का मतलब होता है लोग। ए हमेशा क्या होता है? प्लूरल है। ये हमेशा क्या होता है? प्लूरल होता है, जिसका मतलब क्या होता है? लोग होता है। और ये जब खुद ही प्लूरल है, तो इसके साथ एस का प्रयोग करना क्या है? गलत है। लेकिन हाँ, पीपुल में एस लग जाता है तो इसका मीनिंग चेंज कर जाता है। इसका मीनिंग क्या हो जाता है? राष्ट्र या देश। प्लूरल के सेंस में राष्ट्र या क्या बोल सकते हैं? देश। तो यहाँ पे देश को नहीं बचाया गया, बल्कि बहुत सारे लोग को बचाया गया। तो ध्यान दीजिएगा, मेनी क्या हो जाएगा? पीपल हो जाएगा। बहुत सारे नाउन ऐसे हैं जो देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन अर्थ से प्लूरल होते हैं, जैसे पीपुल है, पुलिस है, पिजेंट्री है, पोल्ट्री है। पी से मैंने 4 बताया। सी से आपको 3 बताया गया था, कैटल है, क्लर्जी है, कैवेलरी है। एक बताया गया इलेक्टोरेट, जिसका मतलब मतदाता वर्ग होता है। और एक होता है क्या? भरमीन। क्या होता है? भरमीन। और एक जी से बताया गया क्या? जेंट्री। क्या बताया गया? जेंट्री। और एक आई से बताया गया था इन्फेंट्री। ये सारे के सारे देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन अर्थ से क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। प्लीज एक्सेप्ट माई कांग्रेचुलेशन फॉर योर सक्सेस। ध्यान दीजिएगा, आप कांग्रेचुलेशंस कभी नहीं सुने होंगे। कांग्रेचुलेशन सुनते हैं तो बी पार्ट में एरर है। जब किसी को आप बधाई देते हैं किसी काम के लिए, किसी उपलब्धि के लिए, किसी अचीवमेंट के लिए, तो उसको लिए हम लोग कांग्रेचुलेशन नहीं यूज करते हैं, कांग्रेचुलेशंस। तो याद रहे, 2 वर्ड याद रखना। थैंक बोलना गलत है, सही क्या है? थैंक्स। उसी प्रकार से किसी को कांग्रेचुलेशन बोलना ग्रामेटिकली गलत है, सही क्या है? कांग्रेचुलेशंस। क्या सही है?
कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलिएगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलेंगे या थैंक्स बोलेंगे, ठीक है। तो अच्छा थैंक यू बोल सकते हैं, थैंक यू भी बोल सकते हैं। अब ये नहीं कि थैंक यू बोलिएगा तो थैंक यू में आप एस लगा दीजिएगा। तो या तो आप सिंगल वर्ड से बोलिए थैंक्स या तो बोलिए थैंक यू। लेकिन शाबाशी दे रहे हैं तो क्या बोलना है, बधाई दे रहे हैं तो क्या बोलना है, कंग्रेचुलेशंस, ठीक है। तो कंग्रेचुलेशन वर्ड गलत है, सही क्या है, कंग्रेचुलेशंस। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, द सीप्स of the wheat plants are too heavy for the weak farmer to carry them on his head। कह रहा है कि गेहूं का जो पौधा था उसका बोझा, सीप मतलब होता है बोझा या गठरा, गेहूं का बोझा इतना भारी था, मतलब कमजोर फार्मर के लिए, किसान के लिए, कि वो अपने सर पे उठा नहीं सकता था। तो ध्यान दीजिएगा, सीप का पुल्लल बनाया हुआ गलत है, सीप का पुल्लल क्या होगा, सीब्स होगा। आप जानते हैं ना, किसी नाउन के अंत में क्या हो, एफ हो, तो इसका पुल्लल बनाने के लिए, इसका पुल्लल बनाने के लिए इसी एप को हटा देते हैं, बदले में क्या जोड़ते हैं, सीब भी ये जोड़ते हैं। जैसे कि ध्यान दीजिएगा, वाइफ है, वाइफ है, लाइफ है, नाइफ है, लीफ है, लीफ है, और एक क्या है, सीफ है। जिसके भी अंत में एफ या एफ ही रहेगा तो एफ या एफ ही हट जाता है, इसमें एफ हट जाएगा, इसमें एफ ही हटेगा, एफ ही हटेगा, एफ ही हटेगा, और केवल एफ हटेगा, बदले में क्या आएगा, भी एस आएगा। तो सीप का पुल्लल बनता है तो एस नहीं लगता, भी एस लगता है। यहाँ पे उन्होंने केवल एस लगाया, यही एरर का पार्ट था। सीप नहीं होगा, क्या होगा, सीप्स होगा, और दिस इज द राइट आंसर। हाँ ठीक है, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिसका पुल्लल बनाने के लिए एफ या एफ ही होने के बावजूद केवल एस लगाया जाता है। तो कुछ नाउन ऐसे हैं जिसके अंत में एफ और एफ ही होता है, फिर भी पुल्लल बनाने के लिए केवल एस लगाते हैं। जैसे कि रूफ है, रूफ का रूप्स, रूफ है, प्रूफ है, क्लीफ है, ड्वार्फ है, ठीक है, सेफ है, हैंकर चीफ है, ये सब में केवल क्या लगता है, एस लगता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, द मैनेजर पुट फॉरवर्ड ए नंबर ऑफ क्राइटेरियंस। ध्यान दीजिएगा, ए नंबर ऑफ के बाद हमेशा पुल्लल नाउन आता है। ए नंबर ऑफ, नंबर डिनोटिंग एडजेक्टिव है, ए नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ के बाद हमेशा हमेशा के लिए पुल्लल काउंटेबल नाउन आता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ आपको दिखाई दे रहा है ना, ए नंबर ऑफ के बाद पीसीएन तो आएगा, ये तो बात तय है कि पीसीएन आएगा, लेकिन पुल्लल बनाने का तरीका गलत है। क्राइटेरियन का पुल्लल होता है क्राइटेरिया, क्या होता है, क्राइटेरिया। आपने गलत तरीका से पुल्लल बनाया, इसीलिए गलत है। दो वर्ड याद रखना, एग्जाम में इसी में से छपेगा, क्राइटेरियन का पुल्लल बनेगा क्या, क्राइटेरिया। क्या बनेगा, क्राइटेरियन का पुल्लल बनेगा क्राइटेरिया। लैटिन का नियम है डियर, क्या लैटिन नाउन एंडिंग विथ ओ एन बिकम्स पुल्लल रिप्लेसिंग ओ एन बाई क्या, ए। अगर किसी के अंत में ओ एन है तो पुल्लल बनाने के लिए ओ एन को हटाकर क्या बनाते, लिखते हैं, ए लिखते हैं। ए आपका पुल्लल हो गया, ए क्या है, पुल्लल, और ए हमारा क्या है, सिंगुलर। एक और वर्ड याद रखिएगा, फेनोमेनन। क्या हो गया, फेनोमेनन, फेनोमेनन। फेनोमेनन भी हमारा क्या है, सिंगुलर है, लेकिन साथ ही साथ एक लैटिन नाउन है, और लैटिन नाउन है तो अंत में क्या है, ओ एन है, तो इसका पुल्लल बनाएंगे तो आप लोग बोलिए क्या हो जाएगा, फेनोमेना हो जाएगा, फेनोमेना, फेनोमेना। मैंने क्या किया, ओ एन को हटाकर क्या लिख दिया, आ लिख दिया, तो ये हमारा सही हो जाएगा। और ये क्या, कौन सा फॉर्म है, पुल्लल फॉर्म। तो फेनोमेनन का फेनोमेना और क्राइटेरियन का क्या, क्राइटेरिया। यही दो वर्ड एग्जाम में पूछता है, हमेशा पूछेगा भी, याद रखना। तो क्राइटेरियंस पुल्लल गलत है, क्या सही होगा, क्राइटेरिया। आई होप कि सारे भाई अच्छे से वीडियो को देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। आइएगा क्वेश्चन नंबर 13 में, देखिए भाई क्या है, द इंडियन फोर्स ड्रो अवे द चाइनीज। यहाँ पे आर्टिकल गलत है, आर्टिकल कैसे होगा, क्योंकि ये वर्ब है ना, और वर्ब के साथ आर्टिकल नहीं लगता है, ये हमारा क्या है, नाउन फ्रेज है। तो नाउन फ्रेज हो गया, तो ड्रो अवे मतलब क्या होता है, दूर खदेड़ देना, भगा देना। चाइनीज, चाइनीज को क्या किया, इंडिया वाला जो फोर्स था, इंडिया का सेना था, वो क्या कर दिया, भगा दिया, खदेड़ दिया। तो ध्यान दीजिएगा, सेना के सेंस में अंग्रेजी क्या होता है, फोर्सेस। किस पार्ट में गलती है, फर्स्ट पार्ट में। किस पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में। बताओगे फोर्स मीन्स क्या होता है, फोर्स मीन्स होता है बल, या क्या बोल सकते हैं, शक्ति, बल या क्या, शक्ति। और इसी से हम लोग मीनिंग चेंज कर देते हैं, क्या, फोर्सेस। और फोर्सेस मतलब क्या हो जाता है, सेना। तो कुछ कुछ नाउन ऐसे हैं जिसके अंत में एस या एस लगा देने से उसका मीनिंग कंप्लीटली चेंज हो जाता है।
जैसे गुड मतलब अच्छा, गुड्स मतलब क्या होता है वस्तु। वाटर मीन्स जल, वाटर्स मीन्स क्या होता है समुद्र। क्वार्टर मीन्स एक चौथाई, क्वार्टर्स मीन्स क्या होता है भवन। सैंड मीन्स बालू, सैंड्स मीन्स रेगिस्तान। वुड मीन्स लकड़ी, वुड्स मीन्स क्या होता है जंगल। उसी तरीका से फोर्स मीन्स बल शक्ति, फोर्सेस मीन्स क्या सेना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 14। द कस्टमर हैंडेड ओवर 100 रुपीज नोट, यही गलती है। नोट क्या है नाउन है, और रूपी भी क्या है नाउन है। अगर नाउन के पहले कोई नाउन आ जाए तो इसमें गलती है कि इसमें एस नहीं लगेगा। याद रहे छोटू, अगर कभी ध्यान दीजिएगा नंबर आए और नंबर के बाद क्या है नाउन आए, नाउन आए और फिर से इसके बाद क्या आ जाए नाउन आ जाए, तो याद रहे पहला वाला जो नाउन होता है, पहला वाला नाउन ये एडजेक्टिव की तरह काम करने लगता है, जिस कारण से हमेशा हमेशा के लिए क्या होता है सिंगुलर होता है। ये ऑलवेज क्या होता है सिंगुलर, ये ऑलवेज क्या होता है सिंगुलर होता है, इसमें कभी भी एस या यस नहीं लगेगा। जैसे 10 रुपया वाला नोट 10 रुपीज नोट नहीं 10 रूपी नोट। पंचवर्षीय योजना 5 इयर्स प्लान नहीं ईयर प्लान। 3 बच्चों की माँ 3 चिल्ड्रन मदर नहीं 3 चाइल्ड मदर। तो किस इस प्रकार से यूज करते हैं हम लोग, देखें ध्यान दीजिएगा। 100 क्या है नंबर क्या है नंबर, रूपी क्या है नाउन और नोट क्या है नाउन। तो नाउन नोट नाउन के पहले आने वाला नाउन क्या रहेगा सिंगुलर रहेगा, ए क्या रहेगा सिंगुलर रहेगा, तो इसमें एस नहीं लगेगा, बी पार्ट मेरर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 15। आइए, अगेंस्ट द पॉपुलर परसेप्शन द इंटेलिजेंट इज नॉट एरोगेंट। तो ध्यान दीजिएगा दा लगा हुआ है, और दा लगा हुआ है तो इंटेलिजेंट है, तो यहाँ पे इज नहीं क्या होगा आर होगा। इस पॉइंट को हम डिटेल नहीं बताएंगे क्योंकि एक्सरसाइज 1 में इसका आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन कर दिया गया है। क्या था वो पॉइंट कि दा के बाद एडजेक्टिव आ जाए, दा के बाद क्या आ जाए एडजेक्टिव आ जाए, तो ये क्या होता है पुल्लल होता है, नाउन इक्विवेलेंट होता है और पूरे कम्युनिटी का बोध करवाता है, इसलिए इसके साथ हमेशा कैसा वर्ब यूज करते हैं पुल्लल वर्ब। कह रहा है कि बुद्धिमान लोग एरोगेंट नहीं होते हैं, बुद्धिमान लोग एरोगेंट नहीं होते हैं, तो पुल्लल हो गया दा प्लस एडजेक्टिव, तो इज नहीं क्या होगा आर होगा। एरर किस पार्ट में है सी पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, देखिए वी आर गोइंग टू लॉन्च दिस 3 करोड़ प्रोजेक्ट, ये भी बहुत आसान हो गया बाबू। 3 क्या है नंबर, 3 क्या है नंबर, करोड़ क्या है न्यूमरल नाउन, मैं नाउन लिखता हूं केवल, और प्रोजेक्ट भी क्या है नाउन है। एरर 20 पार्ट में है, नाउन के पहले कोई नाउन आता है तो हमेशा सिंगुलर होगा, नाउन के पहले कोई नाउन आएगा तो हमेशा क्या होगा सिंगुलर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 12। स्टूडेंट शुड वर्क इन हार्ड टू बिल्ड दियर क्या हो गया कैरियर। यहाँ पे एक कैरियर गलत है, यहाँ पे होगा एक कैरियर, कैरियर इसका मतलब होगा पेशा या व्यवसाय, पेशा या क्या व्यवसाय। हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं, वोकैब्स याद कर रहे हैं, वर्ड याद कर रहे हैं, मैथ बना रहे हैं, रीजनिंग बना रहे हैं, जीएस पढ़ रहे हैं, क्या करने के लिए अपना प्रोफेशन बनाने के लिए भाई, कैरियर बनाने के लिए। तो एक कैरियर नहीं एक कैरियर होगा, इसलिए बी में गलती है। एक कैरियर का एक कैरी का मतलब क्या होता है ढोना, ये वर्ब है, इसका मतलब होता है क्या ढोना, और इसी से नाउन बना है डियर कैरियर। अब जानते हैं कि किसी वर्ब में, किसी वर्ब में हम लोग ईआर जोड़ देते हैं, क्या जोड़ देते हैं ईआर, तो बन जाता है कॉमन नाउन, तो ये बन गया कॉमन नाउन, और इसका मतलब होता है ढोने वाला वाहन, ढोने वाला वाहन या व्हीकल, उसी को बोलते हैं कैरियर। जैसे ट्रक पर हमेशा से आप देखे होंगे लिखा रहता है गुड्स कैरियर, मतलब वस्तु को ढोने वाला वाहन है गुड्स कैरियर। तो एक कैरियर मतलब होता है ढोने वाला वाहन, और इसका मतलब होता है प्रोफेशन, बोले तो व्यवसाय। तो कोई भी बच्चा ध्यान दीजिएगा क्या बिल्ड करेगा, अपना कैरियर को बिल्ड करेगा। बोलते होंगे ना कि आप जो बदमाशी कर रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो प्लीज ये सब पर ध्यान नहीं दीजिए, पहले कैरियर बना लीजिए, फिर जितना बदमाशी करना होगा कर लीजिएगा। तो कौन सा कैरियर, डबल ई आर। आगे चलते हैं। आई हैव मेनी वर्क्स, वर्क्स क्या है अनकाउंटेबल नाउन, और जो अनकाउंटेबल नाउन होता है उसके साथ आप एस नहीं लगा सकते, तो इसमें एस नहीं लगेगा। अच्छा अनकाउंटेबल नाउन के साथ मेनी भी गलत है, तो मेनी को काट के क्या करना पड़ेगा मच, क्या करना पड़ेगा मच। तो इसको ध्यान दिए, पूरे का करेक्शन हम करते हैं, तो एक करना पड़ेगा मच वर्क। वर्क अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल के लिए क्या आता है क्वांटिटी डिनोटिंग एडजेक्टिव, क्वांटिटी डिनोटिंग क्या है मच है, और इसी का दूसरा करेक्शन होता है
मेनी पीसेस ऑफ वर्क, मेनी लिख सकते हैं लेकिन अनकाउंटेबल को प्लूरल बना लीजिए, और अनकाउंटेबल को प्लूरल बनाने के लिए किसका प्लूरल बनाते हैं? पीस का। किसका बनाते हैं? पीस का। तो हो जाएगा मेनी पीसेस ऑफ वर्क। दोनों सही है छोटू, दोनों सही है, या तो कर दो मच वर्क या तो कर दो मेनी पीसेस ऑफ वर्क, लेकिन आप वर्क में डायरेक्ट रूप से एस नहीं लगा सकते। जब वर्क लिखोगे तो मच लिखना, और मेनी लिखोगे तो प्लूरल लिखना। प्लूरल के लिए क्या लिखेंगे? पीसेस। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो, माई थैंक्स आर ड्यू, ड्यूज नहीं होगा, क्या होगा? ड्यू होगा। ड्यू मतलब तो बकाया राशि होता है, और ड्यू मतलब दे होता है। जो मेरा थैंक्स है किनको जाता है? मेरे टीचर्स को जाता है। ठीक है, तो ड्यू मतलब होता है दे, क्रेडिट इनको आप देते हैं तो उसके लिए ड्यू यूज करते हैं, ड्यूज नहीं। ड्यूज मतलब तो बकाया राशि होता है, थैंक्स ड्यूज कैसे होगा? ड्यू होगा। नाउ अ डेज फ्रेज है, यहाँ पे आ के बावजूद यहाँ पे प्लूरल नाउन होता है। कह रहा है आजकल द एक्सीडेंट्स ऑफ डायबिटीज एमंग द अर्बन चिल्ड्रन इज ऑन द राइज। मैं 3 चीज बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। एक है इंसिडेंट, क्या है? इंसिडेंट। एक है एक्सीडेंट, एक्सीडेंट, और एक है इंसिडेंस। क्या है? इंसिडेंस। देखिए, इंसिडेंट मतलब होता है घटना, कोई भी घटना। जैसे आप मेरा वीडियो देख लिए तो ये भी एक घटना था, आप सीजीएल इंस्पेक्टर बन गए, ये भी एक घटना था। ठीक है, आपके दोस्तों को कुछ हो गया, किसी चीज में रिजल्ट हो गया, वो भी एक क्या है? घटना है। एक्सीडेंट नेगेटिव वर्ड है जिसका मतलब होता है दुर्घटना। क्या हो गया? दुर्घटना। तो सारे घटना, जैसे जितने भी इवेंट होते हैं वो क्या है? घटना है। और उसी घटना में से जो अनप्लीजेंट है, अनडिजायरेबल है, जिसका लोग डिजायर नहीं किया था कि ऐसा मेरे साथ होना चाहिए, और कोई अनहोनी हो जाती है, तो एक्सीडेंट है। और ध्यान दीजिए, कोई भी घटना क्या है? इंसिडेंट है। और ये बहुत गजब की चीज है, इसका मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजीज, फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजीज, या फिर बोल सकते हैं प्रॉब्लम, प्रॉब्लम एटसेट्रा। किसी भी क्षेत्र में कोई समस्या है, कोई समस्या है, कोई मुसीबत है या कोई बीमारी है, उसके घटने की बारंबारता, उसको घटने की बारंबारता, फ्रीक्वेंसी कितना है, ज्यादा हो गया कि कम हो गया है। जैसे कि ध्यान दीजिएगा, अब हमारे देश में कोविड-19 का एक्सीडेंट कम गया, इंसिडेंट कम गया कि इंसिडेंस? तो इंसिडेंस। ठीक है, तो किसी भी बीमारी या प्रॉब्लम का क्या? फ्रीक्वेंसी कितना ज्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंसिडेंस। ठीक है, तो कह रहा है कि ध्यान दीजिएगा, डायबिटीज का क्या? फ्रीक्वेंसी कम गया है, अब बहुत कम लोग में देखने को मिलता है। तो एरर किस पार्ट में है? बी पार्ट में। यहीं पे करना पड़ेगा आपको, करना पड़ेगा इंसिडेंस। बहुत मस्त क्वेश्चन था, इंसिडेंस। ठीक है, आगे चलो, आज का लास्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए। सी हैज ओनली 2 इशूज, 2 इशूज नहीं होगा, क्या होगा? इशू होगा, इशू। अच्छा, इशू का ध्यान दीजिएगा मतलब क्या होता है? इशू का 2 मतलब होता है। एक मतलब इसका होता है संतान, क्या होता है? संतान। संतान बोले तो ऑफ स्प्रिंग, क्या? ऑफ स्प्रिंग, ऑफ स्प्रिंग। जब इसका मतलब संतान होगा तो ऑलवेज क्या रहेगा? सिंगुलर। ये ऑलवेज क्या रहेगा? सिंगुलर रहेगा। अच्छा, जब इशू का मतलब होगा मुद्दा, बोले तो क्या? एजेंडा, क्या? एजेंडा। जब एजेंडा होगा तो इसको काउंट कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये सिंगुलर प्लूरल दोनों होगा, ये सिंगुलर प्लूरल दोनों होगा। ठीक है, ये सिंगुलर प्लूरल दोनों होगा। और इशू वर्ब का भी कार्य करता है। इशू जब वर्ब का काम करता है तो इसका मतलब होता है जारी करना। क्या होता है भाई लोग? जारी करना। तो संतान के सेंस में हमेशा सिंगुलर होगा। अब ध्यान दीजिएगा, संतान 2 है, 3 है, 4 है, मैटर नहीं करता। जैसे ध्यान दिए, मेरे अंकल को 3 संतान है तो भी 3 इशू होगा। ठीक है, अगर किसी पर्सन का 4 बच्चा है तो भी 4 इशू, फिर 4 इशू होगा। आपके अंकल का 6 बच्चा है, 6 संतान है तो भी 6 इशू होगा। इशू में कभी यस नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, मुद्दा के सेंस में सिंगुलर प्लूरल हो सकता है। बिहार में करप्शन एक बड़ी मुद्दा है तो आप बिग इशू होगा। लेकिन करप्शन और अनएम्प्लॉयमेंट मतलब भ्रष्टाचार और बेरोजगारी 2 मुद्दा है तो 2 इशूज होगा। मुद्दा के सेंस में हो सकता है। और एक इशू का मतलब होता है क्या? जारी करना। यहाँ पे क्या कर रहा है? उस लड़की के पास केवल 2 बच्चे हैं जबकि उसकी बहन के पास कितने बच्चे हैं? 4। देखो, ऑफ स्प्रिंग भी आ गया ना, इसका भी प्लूरल नहीं बनेगा। ये भी हमेशा सिंगुलर होगा और ये भी हमेशा सिंगुलर होगा। तो लड़की के कितने बच्चे हैं? 2, लेकिन उसकी बहन को कितना? 5। तो इशू में एस नहीं लगेगा। एरर किस पार्ट में है? फर्स्ट पार्ट में।
उम्मीद करते हैं कि मैं अच्छे से समझा पाया हूँ। ठीक है, सारा पॉइंट्स को एकदम क्लियर कर दिया हूँ, क्लैरिफाई कर दिया हूँ। तो सारे भाई को वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नाउन के प्रैक्टिस सेट 3 में, बोले तो एक्सरसाइज 3 में। अपना ख्याल रखिएगा। बाय, टेक केयर।